जी अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ खालिद जावेद एंड आप लोग देख रहे हैं साइबर उस्ताद। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया कि हम अब लेट्स सपोज अमेज़न पर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो क्या आप उस मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट में से किसी भी प्रोडक्ट को पिक कर देंगे, कोई भी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर देंगे? नहीं। बेसिकली जब हम अमेज़न पर सेलिंग करते हैं तो सेलिंग करने से पहले हम हमारा प्रोडक्ट हन करते हैं और वही प्रोडक्ट पर हम हन करके उसको आगे सेल करते हैं। सही। तो वो सेलिंग प्रोसेस उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। तो उस हंटिंग का क्राइटेरिया क्या है कि लेट्स सपोज मैं एक प्रोडक्ट अमेज़न पर हंट कर रहा हूँ या अमेज़न पर एक अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। जिस तरह ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ये आपके पास मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स है। तो ये जो प्रोडक्ट्स है ये इस तरह नहीं है कि बस कोई सेलर आया और उसने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया अमेजोन पर लॉन्च कर दी। नहीं, इससे पहले एक रिसर्च होता है, प्रोडक्ट रिसर्च या प्रोडक्ट हंटिंग। क्या मतलब आपने किस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है। आप लेट सपोज आपने इस तरह प्रोडक्ट फाइंड करना है कि उसमें कंपटीशन ना हो, उसमें अमेजोन ब्रांड डोमिनेंसी, वो हमारे पास उस प्रोडक्ट हंटिंग के तकरीबन कोई 9-10 पॉइंट्स है। हम जब एक प्रोडक्ट फाइंड करते तो हम उस एक प्रोडक्ट में से एक वो सारे पॉइंट्स देखते हैं। तो आज का हमारा क्लास बेस अपॉन है प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया फॉर यूएस मार्केट के लिए हमारे पास ये हमारा प्रोडक्ट हंटिंग यूएस मार्केट के लिए ये क्राइटेरिया है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सर सबसे पहले ऑब्वियसली जब आप ये टूल हीलियम 10 आपने बाय किया होगा तो ये क्राइटेरिया आप तब अप्लाई करेंगे, ये तब आपके लिए इफेक्टिव होगा जब आपके पास टूल होगा। विदाउट टूल आप इस क्राइटेरिया को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, स्टेप बिफोर एनालिसिस। अच्छा, एनालिसिस करने से पहले आपने दो तीन बातें जहन में याद करनी है कि सॉर्ट बाय रेवेन्यू, हाइट लो करना है और रिमूव इररिलेवेंट। अच्छा, इस तीनों को हम प्रैक्टिकली करते हैं। लेट सपोज ये अमेजोन है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट इस लिस्टिंग की इस प्रोडक्ट की मुझे डेटा मिल जाए कि इसमें अमेजोन है कि नहीं है। लेट्स सपोज मैं इसका ये आईफोन आईफोन चार्जर मैं इसका कीवर्ड कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस आईफोन चार्जर में कंपटीशन कितना है, कितने लोग इसमें सेल कर रहे हैं। तो सारा कुछ मैं फाइंड करूंगा हीलियम 10 के थ्रू। मैंने हीलियम 10 टूल परचेज किए, मैं इस पर रन करूंगा और रन करने के बाद फिर ये मुझे मुख्तलिफ स्टेट शो कर देंगे कि इसमें पोटेंशियल है, इसमें रेवेन्यू क्या है, इसका सेल्स क्या है, इसका बीएसआर, सारा कुछ मुझे बता देगा हीलियम 10। तो मैं इस पे ये वन बाय वन क्राइटेरिया वो फुलफिल करता हूँ। अच्छा, ये हमारा वो है, वही आईफोन चार्जर है। सही। और इसने हमें तकरीबन कोई 8,000 प्रोडक्ट शो कर दी, मतलब 8,000 लोग सेल कर रहे हैं आईफोन चार्जर को। मैं इस पर हीलियम 10 रन करता हूँ, एक्सटेंशन पर राइट क्लिक कर दिया और मैं इसको सेकंड यूजर से सेलेक्ट करता हूँ ताकि मुझे सही डेटा शो कर सके। और उसके बाद फिर मैं रन करता हूँ इस पर एक्सरे। ये बेसिकली एक एक्सरे है, मतलब ये इस कीवर्ड का एक्सरे मुझे करवाएगा। अभी देखिए ये मुझे प्रोडक्ट लोडिंग कर रहा है। अब इसमें हमारे पास ये वाला जो एनालिसिस बिफोर एनालिसिस से मतलब सॉर्ट बाय रेवेन्यू, हमें रेवेन्यू को हाइट लो करना है, रिमूव रिलेवेंट करना है और अवॉइड डुप्लीकेशन। अच्छा, सॉर्ट बाय रेवेन्यू से मुराद ये है कि हमने रेवेन्यू को डबल क्लिक करना। अब ये देखिए ये हीलियम 10 टूल है, इसको हम हर क्लास में कुछ ना कुछ टच करेंगे तो आपको ये पूरा टूल समझ आ जाएगा। ये उस प्रोडक्ट की मुझे आईफोन चार्जर की इसने मुझे एक्सरे करवाई कि मतलब इसका जो सर्च वॉल्यूम है, ये इसका सर्च वॉल्यूम है 6 लाख। मतलब 6 लाख लोग अमेजोन पर मंथ इस प्रोडक्ट को सर्च करते। तो ये इसका हो गया सर्च वॉल्यूम। ये इसका टोटल रेवेन्यू है कि ये इतना अमाउंट ऑफ रेवेन्यू जनरेट करता है पर मंथ। ये इसका एवरेज रेवेन्यू है, ये इसका एवरेज प्राइस है, ये इसका बीएसआर और एवरेज रिव्यूज है। मैं सबसे पहले स्पॉन्सर करता हूँ, आप फिलहाल टाइम भी स्पॉन्सर कर दें। स्पॉन्सर क्या है इसको हम आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट वाला पॉइंट था कि रेवेन्यू को आपने हाइट लो करना है। अब ये देखिए ये एक का प्रोडक्ट है, ये दूसरा प्रोडक्ट है, ये तीसरा प्रोडक्ट है, ये चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह ये इसका ब्रांड है, ये इसका प्राइस है। हमारे क्राइटेरिया में कह रहे हैं कि आपने रेवेन्यू को हाइट लो करना है। ये इसका रेवेन्यू है। रेवेन्यू से मुराद ये कि पर मंथ ये कितना पैसा या कितनी अर्निंग कर रहे हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो हमने इसको हाइट लो करना है। हाइट लो अपने किस तरह करना है, राइट क्लिक कर दिया मैंने और दोबारा पर क्लिक कर दे।
अब ये देखिए, ये मुझे सारा का सारा वो रेवेन्यू हाइट लो शो कर रहा है, मतलब पहले एक सेलर 5 लाख, फिर 2 लाख, फिर 2 लाख, इस तरह आहिस्ता आहिस्ता मैंने वो उसकी रेवेन्यू को हाइट लो कर दिया। दूसरा फिर ये है कि रिमूव इररिलेवेंट। अगर उस प्रोडक्ट में सपोज मैंने वो आईफोन चार्जर टाइप कर दिया और मुझे कुछ शो हो रहा है, कोई माउस, कोई टैबलेट्स, मुझे वो प्रोडक्ट शो हो रहा है, तो मैंने उसको इधर से रिमूव करना है। ये दूसरा फैक्टर हो गया। और तीसरा एवॉइड डुप्लीकेशन। अच्छा, बाज दफ़ा इस तरह होता है कि बाज दफ़ा आपकी वो सेम लिस्टिंग रिपीट, इधर अमेजोन या हीलियम 10 टूल आपको एक लिस्टिंग 2 दफ़ा शो कर देता है। तो फिर जब आप उस पर क्राइटेरिया फुलफिल करते अप्लाई करें तो आपके लिए शायद मसला हो, तो आप उस एवॉइड डुप्लीकेशन आप उसको भी अवॉइड करते हैं। समझ आ रही है? इसका बड़ा सिंपल प्रोसेस है, 2-3 स्टेप है। ये क्राइटेरिया अप्लाई करने से पहले आपने रेवेन्यू को हाइट लो करना है। ये हमारे पास रेवेन्यू है, आज आपने इसको डबल क्लिक करना है, सिंगल क्लिक, उसके बाद डबल क्लिक, आपके पास ये रेवेन्यू हाइट लो हो गया। दूसरा, अगर कोई प्रोडक्ट इस तरह कि वो अमेजोन इधर 2 बार शो कर रहा है, तो आपने इसको रिमूव करना है। और उसके बाद फिर डुप्लीकेट कोई प्रोडक्ट हो तो आपने इसको भी रिमूव करना है। ये आपका बिफोर एनालिसिस है, एक प्रोसेस है। अच्छा, एवरेज रिव्यू और टॉप 10 सेलर हीलियम 10 की वो 1500 होने चाहिए। कितने? 1500। ये हमारा क्राइटेरिया पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 1 हम ये कहते हैं कि आपका जो टॉप 10 सेलर है, ये देखिए, ये आपके पास टॉप 10 सेलर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपके पास टॉप 10 सेलर है। हमारा फर्स्ट नंबर फैक्टर ये है कि आपके पास जो रिव्यू है ना, टॉप 10 सेलर के रिव्यू है, इसके 3000, इसके 2000, इसके 4000, इसके 53,000, इसके 19,000, इसके 15,000। ये देखिए, हमारा नंबर 1 फैक्टर्स कह रहे हैं कि आपके इसके एवरेज रिव्यू कितने होने चाहिए? 1500। दिस मीन कि आपने इसको 1 बाय 1 काउंट करना है, आपने इसको काउंट करना है, और काउंट करने के बाद फिर डिवाइड बाय 10 करें। सपोज 3000 और 2000, 5000, 9000 और 53, 62,000 और 19,000, 62, 72, 81,000, फिर उसके बाद फिर 81, 86 और 1 लाख, ये 1,17,000, ये 1,50,000, कुछ इस तरह बनते हैं, 1,50,000। ये 1 लाख इसके टॉप 10 के सेलर के रिव्यू है। आपने काउंट करना है टॉप 10 के सेलर के रिव्यू, इधर से लेकर इधर के तक 1 बाय 1 आपने काउंट करना है। आपने काउंट कर दिया, आपके पास एक नंबर आ जाएगा, आपने इसको पर डिवाइड करना है 10। अब मैंने इस पर डिवाइड कर दी 10, तो मेरे पास एवरेज रिव्यू निकल आते हैं 15,000। और हमारे पास एवरेज रिव्यू होने चाहिए 1500 के, उसके 1500 होने चाहिए। तो दिस मीन कि इस प्रोडक्ट में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हमें अगर इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमारी प्रोडक्ट की अनसक्सेसफुल होने की चांसेस बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो ये तो हमारा हो गया पॉइंट नंबर 1 कि उस प्रोडक्ट का टॉप 10 जो सेलर्स है उसका एवरेज रिव्यू आपके पास 1500 होने चाहिए। इस केस में हमारे पास 15,000 थे, तो ये हमारा फेल हो गया। हम अब दूसरा फैक्टर चेक करते हैं, सर्च वॉल्यूम मिनिमम 12,000 जी। उसके यूएस मार्केट के लिए आपके पास उस प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम मिनिमम कितना होना चाहिए? 12,000। हमारे पास इधर इसका प्रोडक्ट का सर्च वॉल्यूम कितना है? 6 लाख। अच्छा, ये दिस मीन कि ये इसका सर्च वॉल्यूम क्राइटेरिया के मुताबिक है। एवरेज सेलिंग प्राइस, अच्छा ये 30 नंबर पॉइंट ये है कि जो आपका एवरेज सेलिंग प्राइस है 14 से लेकर 40 के दरमियान होना चाहिए। दिस मीन कि जो आपके टॉप 10 सेलर है ना, उसका जो प्राइस है, किसी सेलर का $10 है, किसी का $20 है, किसी का 25 है, किसी का 30 है, किसी का 35 है ना, जो आपके टॉप 10 सेलर हैं उनका एवरेज प्राइस इसके दरमियान होना चाहिए। इस तरह ना हो कि एक सेलर का प्राइस $2 हो, दूसरे का 10 हो, फिर तीसरे का 50 हो, फिर तीसरे का 4 हो, फिर तीसरे का 100 हो ना। तो जो प्राइस जो फैक्टर है ये वाला, आपका ये 14 से लेकर 40 के दरमियान होना चाहिए। अगर हम इस कीवर्ड की सर्च देख ले तो इसका 25 है प्राइस, इसका 13 है, इसका 22 है, इसका 9 है, इसका 11 है। दिस मीन कि ये जितने भी इसके प्राइस है, ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक कैसा नहीं है कि किसी का बहुत ज़्यादा है या किसी का बहुत लो है या किसी का बहुत कम है। ये पॉइंट एवरेज रिव्यू ये भी क्लियर हो गया, दूसरा सर्च वॉल्यूम भी हो गया, तीसरा हमारे पास एवरेज सेलिंग प्राइस भी हो गया।
और रेवेन्यू 10 सेलर हैविंग लिस्ट मोर देन 15,000। इसका मतलब ये है कि रेवेन्यू जो 10 नंबर सेलर है ना, उसका रेवेन्यू आपके पास 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। क्राइटेरिया के मुताबिक जब हम प्रोडक्ट हंट करते हैं तो हमारा उस प्रोडक्ट में हम ये कहते हैं कि आपका जो रेवेन्यू है, जो प्रोडक्ट पर मंथ रेवेन्यू जनरेट करता है, उसमें उस प्रोडक्ट की जो 10 नंबर सेलर है उसका रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब इसमें हम चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसमें इसमें कोई इसका रेवेन्यू नहीं है, जीरो रेवेन्यू है ना। तो हमारा क्राइटेरिया के मुताबिक उस प्रोडक्ट का जो सर्च वॉल्यूम है, जो रेवेन्यू है, वो 15,000 से ज्यादा होना चाहिए। अब मैं किसी और प्रोडक्ट को चेक करता हूँ। मैं चेक करता हूँ बाथ टावल को, और अब इस बाथ टावर पर मैं देखता हूँ कि इसका रेवेन्यू और सारा कुछ किस तरह है। मैं इस पर हीलियम 10 टूल रन करता हूँ ताकि ये मुझे एक्सरे करवाएं और मुझे इस कीवर्ड का पूरा डेटा शो कर सके, टॉप 10 सेलर ईच एंड एवरीथिंग। अब मैंने जैसे बात टावल रन कर दी, एक्सरे रन कर दिया, हीलियम 10 रन कर दी, अब मुझे डेटा डेटा लोडिंग कर रहा है, शो कर रहा है वन बाय वन डेटा। ये फोन नंबर पॉइंट का मतलब है कि जो 10 नंबर सेलर है उसका रेवेन्यू 15,000 से ज़्यादा होना चाहिए। और फिफ्थ नंबर का पॉइंट ये है कि अमेजोन एज सेलर, बाज दफ़ा अमेजोन उस प्रोडक्ट को खुद भी सेल करता है। तो ऐसा ना हो कि अमेजोन उसमें डोमिनेंट हो, 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स अमेजोन उस प्रोडक्ट को सेल करता हो। नहीं, अगर अमेजोन सेल कर रहे तो कम से कम या मैक्सिमम 3 टाइम तक एक्सेप्टेबल है। अगर अमेजोन उसमें 4 टाइम्स हो 5 टाइम्स हो, फिर हम उस प्रोडक्ट को स्किप करते, रिजेक्ट कर लेते हैं। अब इसमें मैं स्पॉन्सर रिमूव करता हूँ, आपने ये करना है, हाइड स्पॉन्सर, अप्लाई फिल्टर। और उसके बाद फिर ये देखिए आपके पास ये टॉप 10 सेलर रेवेन्यू को हमने हाई टू लो करना है, हमने डिस्कस किया था बिफोर एनालिसिस। रेवेन्यू को हाई टू लो कर दे तो अब ये हमारे पास सारा रेवेन्यू वो हाई से लो शो हो रहा है। दिस मीन 9 लाख 4 लाख 4 लाख 3 2 2 2 लाख, सही है। अच्छा, जो हमारा पॉइंट था कि रेवेन्यू 10 नंबर सेलर, हम इसमें चेक करते हैं कि 10 नंबर सेलर का रेवेन्यू कितना है। 1 सेलर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अच्छा, 10 नंबर जो सेलर है इसका रेवेन्यू है $1,80,000। सो दिस मीन कि ये हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक है। हम इसमें चेक करते हैं कि इसका जो प्राइस है वो क्या 40 से 15 के दरमियान है कि नहीं, 43 56 29 30। सो इसका प्राइस जो है वो हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है, आउट ऑफ रेंज है। तो ये प्रोडक्ट हमारा स्किप हो गया। ये चार चीज़ें क्लियर। अब इसके बाद अमेजोन एज ए सेलर के उसमें 3 टाइम तक एक्सेप्टेबल है। अब हम इसमें चेक करते हैं कि इसमें सेलर जो है अमेजोन जो सेल करता है बाज दफ़ा इस प्रोडक्ट को, इसमें अमेजोन है कि नहीं। अब देखिए इसमें अमेजोन एक दफ़ा सेल कर रहे हैं। अच्छा, हम दोबारा चेक करते हैं, हाँ इसमें अमेजोन 2 दफ़ा सेल करता है। ये देखिए, तो दिस मीन कि अगर अमेजोन 2 दफ़ा है और सौ के कोई मसला नहीं, लेकिन अगर अमेजोन बार बार वो प्रोडक्ट सेल कर रहा है 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, तो हम उस प्रोडक्ट को स्किप करते हैं, हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च नहीं करते, ना हम उस प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। ब्रांड डोमिनेंसी नॉट मोर देन 3 टाइम्स, जिस तरह अमेजोन डोमिनेंट रहता है, जिस तरह अमेजोन प्रोडक्ट सेल करता है, इस तरह हम ब्रांड डोमिनेंसी भी चेक करते हैं कि उसमें ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं है। ये देखिए इसमें ये मुख्तलिफ ब्रांड्स है, टर्किश और ये आपके पास वाइट और ये आप क्लासिक, ये आपके पास मुख्तलिफ ब्रांड्स है। अगर इसमें से कोई ब्रांड डोमिनेंट हो ना, अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें कोई ब्रांड डोमिनेंट तो नहीं। ये इसमें एक ब्रांड डोमिनेंट है यूटोपिया टावल, एक यूटोपिया टावल, दो यूटोपिया टावल 3 टाइम्स, इसमें एक ब्रांड डोमिनेंट है 3 टाइम्स है। तो हम इस प्रोडक्ट को बिल्कुल भी और लॉन्च नहीं करेंगे, ना इसको सेलेक्ट करेंगे, तो हमारा ये वाला प्रोडक्ट भी फेल हो गया, क्योंकि इसमें ब्रांड डोमिनेंसी भी है, अमेजोन भी सेल करता है, इसमें प्राइस भी ज्यादा ज़्यादा है, रेवेन्यू अच्छा रिव्यू काउंट भी हमारे पास इसमें बहुत ज़्यादा है। तो ये देखिए, ये आप वन बाय वन इस तरह आपने ये अप्लाई कर दिया और आपको प्रोडक्ट मिल गई। ओके, दूसरा फिर करते, आपने 3 फैक्टर्स अप्लाई कर दी, प्रोडक्ट मिल गया। चौथा नंबर फैक्टर्स में वो प्रोडक्ट रेवेन्यू कम है, तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप करते हैं, आप उस प्रोडक्ट को कैंसिल रिजेक्ट करते हैं, दोबारा प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। 1 आपने अप्लाई कर दिया, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, फिर उसके बाद 5 उस पर फुलफिल कर रहे, 4 नंबर पॉइंट फुलफिल नहीं कर रहा, आप उस प्रोडक्ट को स्किप करते हैं।
इसके बाद फिर ट्रेंड सर्च फ्रीक्वेंसी शेल बी अबव 25। अच्छा, इसका मतलब ये है कि उस प्रोडक्ट का जो गूगल ट्रेंड है वो 25 से अबव होना चाहिए। गूगल ट्रेंड मैं चेक करता हूँ कि बाथ टावल का गूगल ट्रेंड क्या है। ये आप आए जाए गूगल ट्रेंड, गूगल करें, गूगल ट्रेंड पर आए और उसके बाद फिर अपना कीवर्ड एंटर करें। मैं कीवर्ड एंटर करता हूँ बाथ टावल, और बाथ टावल का मैं फाइंड करता हूँ उसका गूगल ट्रेंड क्या है। गूगल ट्रेंड से मुराद ये है कि इसका कोई सीजनल प्रोडक्ट तो नहीं है। सबसे पहले आप अपनी मार्केट स्विच करें, यूनाइटेड स्टेट, अगर आपका यूनाइटेड स्टेट है, यूके है, आप उधर चले जाएं। उसके बाद फिर मैं लास्ट 12 मंथ्स का चेक करता हूँ कि अच्छा लास्ट मंथ का गूगल ट्रेंड किस तरह है। हमारा जो क्राइटेरिया है वो कह रहा है कि आपके पास जो लास्ट 5 ईयर्स का जो गूगल ट्रेंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो 25 से अबव होना चाहिए। ये हमारा 25 है, ये देखिए 25 है। तो इस केस में ये हमारा पूरा 25 से अबव है, ऊपर है, ऊपर है, ऊपर है। इसमें कोई भी स्थान नहीं कि वो 25 से नीचे है, मतलब जीरो का कभी हिट कर दिया, फिर 25, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। तो दिस मीन कि ये वाला इसका गूगल ट्रेंड आप कह सकते हैं कि सही है, सही जबरदस्त गूगल ट्रेंड है। अगर इसमें ये, अगर ये वाले जो लाइन से अगर ये इधर फाल कर देते 25 के नीचे मुसलसल कंटिन्यूअसली, तो हम उस प्रोडक्ट को स्किप कर देते। और इसके बाद फिर सीजनलिटी, मतलब अगर उसमें वो प्रोडक्ट तो सीजनल तो नहीं है, सपोज सीजनल से आपको इधर से भी आप मालूम कर सकते हो, और दूसरा आपको हीलियम 10 से भी पता चल जा सकता है। इसमें ये है कि सीजनल से मुराद ये है कि लेट्स सपोज एक टाइम था 2-3 मंथ्स के, ये वो उसकी सेल्स इसने हिट कर दी 100 को, वो 2-3 मंथ्स समर में या विंटर में उसकी सेल बड़ी जबरदस्त थी। अब ये जो टावल है 20 टावल है, तो 20 टावल तो सिर्फ और सिर्फ लोग समर में यूज करते हैं, विंटर में तो उसका कोई स्कोप ही नहीं है। तो उसमें फिर आप देखेंगे कि उसके 2-3 मंथ्स के आपकी गूगल ट्रेंड का ग्राफ ऊपर होगा, फिर उसके बाद बिल्कुल डेड होकर 0 0 0, तो फिर उसके बाद 2-3 मंथ्स बाद फिर ऊपर फिर नीचे। तो हम वो भी चेक करते हैं कि वो प्रोडक्ट तो सीजनल तो नहीं है, कि मतलब एक सीजनल के लिए 2-3 मंथ्स के लिए प्रोडक्ट को, फिर उसके बाद वो वर्क ही ना करता हो। अच्छा, उस प्रोडक्ट का जो वेट है, उसका वेट नॉट मोर देन 2 kg, उसका वेट 2 kg से ज्यादा नहीं होना चाहिए। वेट आप कैसे चेक करेंगे, आपके पास हीलियम 10 टूल है, आप इधर आ जाए और देखिए ये आपके पास ये वेट है 0.29, 0.40, 0.20, 0.26। ये आपके पास उस प्रोडक्ट का वेट है। तो हमारे पास क्या उस प्रोडक्ट का वेट कम से कम नॉट मोर देन 2 kg, मैक्सिमम 2 kg, मिनिमम 1 kg, ½ kg, 0.2 kg, 200 ग्राम, 300 ग्राम, नो मैटर। लेकिन ज्यादा केस मतलब एक प्रोडक्ट की वेट मैक्सिमम में 2 kg तक होना चाहिए। तो इस केस में हमारे सारे के सारे वो 2 kg से नीचे हैं, इवन 1 kg से भी नीचे है। ये भी 9 नंबर पॉइंट भी क्लियर हो गया। उसके बाद फिर प्रोडक्ट रेटिंग, हम उस प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करते हैं कि लोगों ने उस पर रिव्यू किस तरह दिया। इस तरह ना हो कि ये 8 और 7 पॉइंट्स वो फुलफिल कर रहा हूँ एक प्रोडक्ट, लेकिन उसमें लोगों ने प्रोडक्ट रेटिंग फीडबैक्स उसके सही नहीं है, तो हम उस प्रोडक्ट को भी चेक करते हैं। अब हम आते हैं इस प्रोडक्ट की रेटिंग चेक करते हैं कि इस प्रोडक्ट का रेटिंग क्या पोजीशन है, लोगों की क्या राय है इस प्रोडक्ट के, नेगेटिव है, न्यूट्रल है। हम इसकी रेटिंग चेक करते हैं। देखिए आपके पास ये रेटिंग है 4.5, 4.5, 4.7, 4.4, 5, 5, 5, 6 होता है। दिस मीन के इस प्रोडक्ट की रेटिंग बहुत जबरदस्त है। अगर हम इसकी एवरेज भी निकालें ना, तो ये हमारे पास 4.5 बनता है। और क्राइटेरिया के मुताबिक हमारे पास उसकी रेटिंग होनी चाहिए 4.2, ये भी हो गया। लिस्टिंग लाइफ listing life of product in the top 10 should be higher than 6 month। इसका मतलब ये है कि ये इस तरह ना हो कि आप जो प्रोडक्ट लॉन्च हंट कर रही हो 2-3 मंथ्स पहले लॉन्च हो चुका हो, 2-3 मंथ में उससे अच्छी सेल हो, फिर उसके बाद जब आप लॉन्च करेंगे तो उसका कोई सेल ना हो। तो हम उसकी लिस्टिंग लाइफ चेक करते हैं कि उसकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग लाइफ कम से कम 6 मंथ तो होना चाहिए, मतलब 6 मंथ वो पुराना प्रोडक्ट हो। तो ये आप आ जाएं, आपके पास एक क्रिएशन डेट की, ये प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है 5 अप्रैल को, 9 7 को, फिर 11 सितंबर नवंबर को, फिर 27 फरवरी 2019 को। ये आपके पास लिस्टिंग लाइफ है। अगर हम इसमें चेक कर सकें तो ये जितने भी हैं इसमें 2 साल, 2 साल और 6 मंथ, 1 साल, 1 ईयर, 6 मंथ, 6 मंथ। तो दिस मीन के ये वाले जो प्रोडक्ट है इनकी लिस्टिंग लाइफ मोर देन 6 मंथ है। वैल्यू एडिशन से मुराद ये है कि अगर आप
कुछ इस, अगर आपकी कुछ इस तरह प्रोडक्ट है कि आप उसमें कोई वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वैल्यू एडिशन बना दिए कि मैं कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, सपोज मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, मैं मैं एक प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ इंक पेन, ये एक प्रोडक्ट है। अगर मैं इसके साथ इंक फ्री में दे दूं, या मैं इसके साथ, या मैं इंक सेल कर रहा हूँ पेन फ्री में दे दूं, या मैं पेंसिल सेल कर रहा हूँ शार्पनर फ्री में दे दूं, तो ये आपके पास बेसिकली करते क्या है कि आप अपनी लिस्टिंग की, आप अपनी लिस्टिंग की वैल्यू एडिशन करते हैं, मतलब उसकी वैल्यू करते हैं कि आप उसमें से कोई चीज फ्री भी दे रहे हैं। तो ये आपका एक हो गया कि वैल्यू एडिशन के मतलब आप अपनी प्रोडक्ट के साथ कोई इस तरह जो लो प्राइस वाले प्रोडक्ट, कोई चीज जो आप उसके साथ फ्री में देते हैं अपनी प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, ये जो था ये आपका क्राइटेरिया था। 10-12 फैक्टर्स हैं, 10-12 पॉइंट्स हैं। ये आपका था जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं यूएसए मार्केट के लिए। फिलहाल आप अपनी जहन नशीन करें कि क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया में ये 10-12 पॉइंट्स है किस तरह। ये तो आपका यूएसए का हो गया। उसके बाद फिर यूके, यूके का आपके पास बड़ा सिंपल है। हमारे पास एवरेज रिव्यू ऑफ टॉप 10 सेलर यूएस मार्केट में 1500 थे, आपके पास इधर 1000 है। उधर हमारे पास सर्च वॉल्यूम उस प्रोडक्ट का था 12,000, इधर आपके पास है 6,000। उधर हमारे पास सेलिंग प्राइस था 11 से लेकर 25 40 पाउंड तक, और इधर 11 से लेकर 24 पाउंड तक। और 10 सेलर हैविंग रिव्यू लिस्ट इन 10,000 पाउंड, और उधर आपके पास था $1,500। अमेजोन सेलर वो भी सेम है, ब्रांड भी नहीं होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी भी वही, नो साइन ऑफ सीजनलिटी वही, ओवर साइज 1.5 kg, उधर 2 kg था। प्रोडक्ट रेटिंग 4.2, लिस्टिंग लाइफ 6 मंथ, वैल्यूएशन इस तरह। ये जो आपके पास ये थे ना, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग करते हैं यूएस मार्केट के लिए, तो आप फिर उस पर यूएस मार्केट प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया अप्लाई करते हैं। जब आप उसके लिए यूके के मार्केट के लिए सर्च करते हैं, तो आप उस पर यूके मार्केट के लिए प्रोडक्ट हंटिंग अप्लाई करते हैं। अब आप सिर्फ इतना जहन कर दे इसको कि ये जो दो क्राइटेरिया है प्रोडक्ट हंटिंग यूके मार्केट के लिए और यूएस मार्केट के लिए, इनको वन बाय वन जहन नशीन कर दे, क्योंकि आप जब प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो इस प्रोडक्ट के मुताबिक प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। लेट्स सपोज एक प्रोडक्ट आपने फाइंड कर दी, वो 3-4 ये सारे मतलब पॉइंट्स फुलफिल कर रहा है, उसके मुताबिक प्रोडक्ट है, लेकिन उसमें उसका रेवेन्यू सही नहीं है, आप उस प्रोडक्ट को स्किप करेंगे। बाकी और उसमें से टॉप 10 सेलर की वो रेवेन्यू सही नहीं है, आप उसको स्किप करेंगे। इस तरह के एक प्रोडक्ट आपने फाइंड कर दी, उसमें 80% क्राइटेरिया के मुताबिक है, 20% नहीं, आप उसको भी स्किप करेंगे, मेन उस प्रोडक्ट को लीव करेंगे। तो प्रोडक्ट हंटिंग ये क्राइटेरिया है, ये आपके पास इस क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट हंट करेंगे। ये आपका यूएसए मार्केट का हो गया। दूसरा यूके मार्केट हो गया। आप इसको वन और आपने साथ राइट डाउन करें, और जब हमारे नेक्स्ट क्लासेस होगी तो हम इसमें प्रैक्टिकल प्रोडक्ट हंटिंग वो करेंगे, और आप किस तरह इस क्राइटेरिया को यूज करते हुए प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। सो अगर आपका इस प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया के मुताबिक कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करें, मैं आपको रिस्पॉन्स करूंगा। मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।